जय मसीह के दोस्तों, आशा करते हैं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु के प्रियो, इससे पहले कि हम वचन में आगे बढ़ें, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। प्रभु के प्रियो, यीशु मसीह अपने आने के बारे में खुद से सारी बातें बताई। आइए मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय से इन चीजों को क्लियर करते हैं। मंदिर को छोड़कर यीशु जब वहां से होकर जा रहे थे तो उसके शिष्य उसे मंदिर के भवन दिखाने उसके पास आए। इस पर चेले उस मंदिर की तारीफ कर रहे थे। तब यीशु ने उनसे कहा कि तुम इन भवनों को जो सीधे खड़े देख रहे हो, तुम्हें सच बताता हूं, यहाँ एक पत्थर पर दूसरा पत्थर टिका ना रहेगा, जो एक एक पत्थर गिरा ना दिया जाएगा। जब यीशु जैतून पर्वत पर बैठे तो चेले एकांत में उसके पास आए और बोले कि हमें बता दे कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। चेले भी इस बात को उसी वक्त जानना चाहते थे कि हमें बता अंत कब होगा। और आज हम भी जानने के लिए बड़ा उत्सुक हैं कि हमें भी जानकारी मिल जाए कि अंत कब होगा। पर यीशु ने क्या उत्तर दिया कि मेरे आने से पहले तुम्हें क्या करना है। सबसे पहली बात जो उन्होंने बोली वो ये है कि सावधान रहना। प्रभु के प्रिय, सावधान रहने को क्यों कहा? क्योंकि प्रभु जानता था मेरे आगमन के दिनों में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिससे तुम्हें छला जाएगा, जिससे तुम्हें धोखा दिया जाएगा, जिससे तुम्हें बहला फुसलाया जाएगा। पर तुम सावधान रहना कि तुम्हें कोई छल ले ना पाए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे बहुत से हैं जो मेरे नाम से आएंगे। प्रभु की प्रिय, जब अगर आप सुन रहे हैं कि बहुत से लोग आ भी गए हैं। अभी चाइना में एक लेडीज है जो कहती है मैं यीशु मसीह हूं जो मेरा गुप्त आगमन हुआ है। ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए कहा प्रभु। और वो कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। ऐसा नहीं कि उसके आने से लोग भरमेंगे, नहीं, बहुत लोग भरमेंगे। तुम पास युद्ध की बातों का, दूर की युद्ध की अफवाहें सुनोगे, पर देखो घबरा मत जाना। बहुत सी अफवाहें, युद्ध, लड़ाई की बातें सुनोगे, पर यीशु मसीह भी हमसे प्यार करता है। ऐसे माहौल में भी उन लोगों को समझाया, इन्हें हमको समझाया कि देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस वक्त अंत न होगा। हर एक जाति दूसरी जाति के विरोध में और हर एक राज्य दूसरे राज्य के विरोध में खड़ा होगा। अकाल पड़ेंगे, हर कहीं भूचाल, भूकंप होंगे, किंतु ये सब बातें केवल पीड़ाओं की शुरुआत होगी। प्रभु के प्रियो, ये सब बातें सिर्फ पीड़ाओं की शुरुआत होगी। उस समय वे तुम्हें दंड दिलाने के लिए पकड़वाएंगे और तुम्हें मरवा डालेंगे, क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो। सभी जातियों के लोग तुमसे घृणा करेंगे। प्रभु के प्रियो, अगर आज आपसे लोग घृणा कर रहे हैं तो इसमें निराश होने वाली बात नहीं है। आपके पास एक बहुत बड़ी उम्मीद है और वह अनंत काल का जीवन। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस समय बहुत से लोगों का मोह टूट जाएगा, यानी प्रेम टूट जाएगा और विश्वास डिग जाएगा। वे एक दूसरे को अधिकारियों के हाथ सौंपेंगे और परस्पर घृणा करेंगे। बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे। प्रभु के प्रिय, यीशु मसीह बता कर गए इन चीजों को, और लोगों को ठगेंगे, लोगों को भरमाएंगे, क्योंकि अधार्मिकता बढ़ जाएगी तो बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। किंतु जो अंत तक टिका रहेगा, जो अंत तक धीरज रखा रहेगा, उसी का उद्धार होगा। स्वर्ग के राज्य का यह सुसमाचार समस्त विश्व में सभी जातियों को साक्षी के रूप में सुनाया जाएगा, तभी अंत आ जाएगा। प्रभु के प्रियो, कितनी कमाल की बात बताया प्रभु कि जब ये राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार कर दिया जाएगा, उसी वक्त अंत आ जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि क्या यह सुसमाचार सारे जगत में फैलाया नहीं जा रहा है? अगर इसकी तीव्रता की बातें करें तो कई हजार साल पहले से भी ज्यादा इस दौर में इसके सुसमाचार की फैलने की तीव्रता है। प्रभु के प्रियो, और यह तीव्रता इस बात को साबित करती है कि हम अंत के बहुत करीब हैं। इसलिए जब तुम लोग भयानक विनाशकारी वस्तु को, जिसका उल्लेख दानियल नबी द्वारा किया गया था, कहा कि मंदिर के पवित्र स्थान पर खड़े देखो, तो समझ लेना तब लोग यहूदियों में
जो होंगे वो पहाड़ पे भाग जाना चाहेंगे, जो अपने घर की छत पर हो वो अपने घर से कुछ भी लेने के लिए नीचे न उतरें, और वे बाहर खेतों में काम कर रहे हों वह पीछे मुड़कर अपने वस्त्र तक न लें। कुछ चीजें बताया कि जब अचानक से विपत्ति आ जाएगी तो तुम इस प्रकार से करना। उन स्त्रियों के लिए जो गर्भवती होंगी, जिन्हें अपने बच्चों को दूध पिलाती होंगी, उनके लिए दुआ करना कि उन्हें सर्दियों में भागना ना पड़े। उन दिनों में ऐसी विपत्ति आएगी कि जब तक उत्पत्ति से पहले ना तो आई थी और ना कभी आएगी। प्रभु की प्रियो, कितनी भयानक विपत्ति होगी, कितना भयानक दिन होगा वो। और यदि परमेश्वर ने उन दिनों को घटाने का निश्चय न कर लिया था तो कोई भी न बचता, किंतु अपने चुने हुओं के कारण वह दिनों को कम करेगा। प्रभु के प्रियो, जो माया मोह में लिप्त रहेंगे वो भी अभी उठाए नहीं जाएंगे, पर उनके लिए एक दिन घटाया जाएगा ताकि वो भी उठा लिए जाएं। उन दिनों यदि कोई तुम लोगों से कहे देखो यह रहा मसीह या वहां रहा मसीह, तो उसका विश्वास मत करना। जैसा कि आज सुनने में आ रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैं मसीह हूं। बहुत जगहों पे ऐसा कल्ट में पाया गया प्रभु के प्रियो, जो लोग अपने आप को मसीह होने का दावा कर रहे हैं। वो कहेंगे कि मैं मसीह हूं, पर तुम उन पे विश्वास ना करना। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। सो यदि वे तुमसे कहें कि वह जंगल में है तो वहां मत जाना, और यदि वो तुमसे कहें कि उन कमरों के भीतर छुपा हुआ तो उनका विश्वास मत करना। मैं कह रहा हूं क्योंकि जैसे बिजली पूरब में से शुरू होकर पश्चिम आकाश तक कौंध जाती है, वैसे ही यीशु मसीह प्रकट होगा। जहां कहीं लाश होगी वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। उन दिनों में जो मुसीबत पड़ेगी उसके तुरंत बाद सूरज काला पड़ जाएगा, चांद से उसकी चांदनी नहीं छिटकेगी, यानी चांद अंधकारमय हो जाएगा। आसमान से तारे गिरने लगेंगे और आकाश की महाशक्तियां झकझोर दी जाएंगी। ये सब घटित होते हुए देखो तो समझ जाना कि वह समय निकट आ पहुंचा है, बल्कि ठीक द्वार पर ही है। मैं तुम लोगों से सत्य कहता हूं कि इस पीढ़ी के लोगों के जीते जी ही ये सब बातें घटेंगी। चाहे धरती और आकाश मिट जाएं, परंतु मेरे वचन कभी नहीं मिटेंगे। प्रभु के प्रियो, उन्होंने दृष्टांत में उदाहरण भी दिया कि जब पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते निकलने लगते, तुम समझ जाते हो ग्रीष्मकाल नजदीक है। उसी तरह जब इन चीजों को, इन बातों को पूरा होते देखना तो समझ जाना कि हम उस अंत के करीब हैं। और आगे इस प्रकार से कहते हैं, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत और न स्वयं पुत्र, केवल परम पिता जानता। जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। प्रभु के प्रियो, नूह के दिन में क्या हुआ था आप सब जानते हैं। लोग नूह के बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, नूह की बेइज्जती कर रहे थे, नूह का मजाक उड़ा रहे थे, पर नूह अपने कामों से मुकरा नहीं। लोग शादियां विवाह कर रहे थे, लोग इंजॉय रंग रंगलियां मना रहे थे, और यीशु मसीह ने समझाया भी कि ये दिन भी ठीक नूह के दिन के समान होगा। लोग अपने कामों में मस्त होंगे, लोग अपने शादी विवाह में मस्त होंगे, लोग अपने रंग रंगलियों में मस्त होंगे। अचानक से सूर्य अंधकार में हो जाएगा, आकाश के तारा गड़ गिरेंगे। प्रभु के प्रियो, क्या आप तैयार हैं कि उसके साथ उठाए जाएं? उन्हें तब तक कुछ पता नहीं चला जब तक जल प्रलय आ गया और उन सबको बहा ना ले गया। यीशु मसीह का आना भी ऐसा ही होगा। उस समय खेत में काम करते दो आदमियों में से एक को उठा लिया जाएगा और एक को वहां छोड़ दिया जाएगा। प्रभु के प्रियो, यानी उसके लोगों को उठा लिया जाएगा, वो अपने लोगों को उठा लेगा और जिनका उद्धार नहीं हुआ है उनको छोड़ देगा। सो प्रभु के प्रियो, क्या आप तैयार हैं उठाए जाने के लिए? क्या आप तैयार हैं कि यीशु मसीह जब आए तो आप उठाए जाएं? अपने दिलों पे हाथ रख कर के आप सोचें कि क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह के साथ उठाए जाने के लिए। यदि अंदर से जवाब आ रहा है कि आप तैयार नहीं हो तो चेक करें कहाँ पे कमियां हैं, कहाँ पे गड़बड़ियां हैं और उसको बदलें। प्रभु के प्रियो, समय नहीं ज़्यादा है, बहुत कम समय है। प्रभु के प्रियो, बहुत कम समय है, बहुत कम समय है। इसीलिए तैयार हो और उसकी बाट को जोते रहें। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कहना है, बहुत दिनों से इंतजार तो कर रहे हैं। कुछ लोग इंतजार करते करते चले गए। हम भी बहुत दिनों से इंतजार तो कर रहे हैं, अभी नहीं आए। कोई बात नहीं, जब आएंगे तो हम सुधर जाएंगे। प्रभु के प्रियो, मैं मानता हूं कि उसके आने में कुछ वर्ष लग सकते हैं,
पर आपके जाने में तो देर नहीं है, आप कभी भी जा सकते हैं। या तो वो आके मिले या तो आप जाके मिले, न्याय तो होना ही है और स्वर्ग वही जाएंगे जिनका वस्त्र धुला होगा। सो प्रभु के प्रियो, हम आशा करते हैं कि आज आप निर्णय लेंगे और अपने आप को चेक करेंगे कहाँ पे कमियां हैं और अपने आप को चेंज करेंगे। आशा करते इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिला होगा और आप कुछ समझे होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।